इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गौ की सेवा माता पिता की सेवा है। माता पिता की सेवा, गौ की सेवा। देखो, सेवा में चतुराई नहीं चलती है, सेवा में समर्पण चलता है। जैसे हम कथा कर रहे हैं तो कथा में चतुराई नहीं चलेगी। यहां लिखा है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है ही रघुराई। सेवा में कदापि चतुराई नहीं करना चाहिए। यदि चतुराई करते हैं तो उसका फल भी हमको ही भोगना होगा। मेरा एक सूत्र है, ध्यान रखिएगा, चोरी करना बुरा नहीं है, झूठ बोलना भी बुरा नहीं है, किसी की संपत्ति टेक्निक से हथिया लेना भी बुरा नहीं है, यदि आप उस किए हुए कर्म के फल भोगने के लिए तैयार हो तो। चोरी खूब करिए यदि जेल जाने को तैयार हैं। दूसरे की संपत्ति को बुद्धि लगा के हर लीजिए यदि आप अस्पताल में 7 साल चारपाई तोड़ने को तैयार हैं तो। क्योंकि आप अपनी संपत्ति का भोग कर सकते हैं ना, मेरी का थोड़ी कर पाएंगे। मेरी आपने चतुराई से ले भी लिया तो वो तब तक खर्च करेगी संपत्ति आपके साथ लगकर जब तक वह संपत्ति अस्पताल में नमस्ते न कर जाए। बुरा नहीं है, बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो, जिस जिसने वो कर्म किया है जाकर उसका घर देखो। बुरे काम का कोई बुरा नहीं, कर्म के फल को भोगने को राजी हैं हम तो। चाहे जो कर सकते हो आप। रावण बैठा है, पूरा परिवार उसका चला जा रहा है बेचारे का, सब देख रहा है और रोता नहीं है, वो हंसता है। क्यों? वो जानता है हमने जो किया है उसका ये फल है। जय विद हो धर्म निर्मूला व्यवहार करता था। मेरे राम जी के चरित्र का यह वैशिष्ट्य है। क्या? सदाचार में रहना है, सत्य स्वरूप है राम जी, सत्य में रहना है। क्यों? वो जिसमें रहना है उसी के स्वरूप हैं राम जी, असत्य में रहने नहीं। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, परमात्मा श्री राम चाहते तो 14 वर्ष पहले भी युवराज पद पर बैठ जाते। राम जी को मेरे जाकर लंका में रावण को मारना अनिवार्य थोड़ी है। राम जी वहीं बैठे बैठे संकल्प से पूरी लंका को समुद्र में समाप्त कर सकते। जब राम जी के दूत कह रहे हैं सिंहनाद करी 12 बारा, लीलहि नाघम जल निधि खारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो इहां त्रिकूट उपारी। ये श्री हनुमान जी कहते हैं, मैं सहायकों सहित रावण को मार कर समुद्र में झोंकूंगा, माता जी को ले आऊंगा। ये हनुमान जी, भगवान ने पूछा कि आपने लंका कैसे जलाई, उसमें प्रवेश कैसे किए, जलाए कैसे? हनुमान जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गया आपकी कृपा से, ये सब हुआ आपके प्रताप से, सो सब तव प्रताप रघुराई। भगत जी की ये गति है, ये मति है, तो भगवान को जाने थोड़ी पड़ता लंका में, वो तो अयोध्या में बैठे बैठे ही सब कर देते। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का सुपर बॉस कहीं नहीं जाता है क्या? बॉस तो बस मीटिंग लेता है गोलमेज, अब करने वाले करते। अभी बॉस ही दौड़ दौड़ के करेगा तो फिर बॉस किस बात का? वो तो क्लर्क है बेचारा।
हमारे जीवन में ऐसे बहुत लोग आते जाते हैं, मैं देखकर मुस्कुराता रहता हूँ, कुछ कहता नहीं, किसी को बुरा लग जाएगा। आप भक्त हैं, समझ लीजिएगा, भगवान को लंका जाना अनिवार्य नहीं है। भगवान ने सीता मैया का हरण स्वयं करवा दिया, वो भी असली मैया नहीं, असली मैया तो अग्नि में रखे हैं, फोटो उठा के रावण ले गया। अब इन समाज को कौन कहे? फोटो हम नहीं होते, फोटो फोटो होता है, कोई ले जाए। और फिर भगवान ने दूत भेजा, मान जाओ मान जाओ, नहीं माना, नहीं माना तो परिणाम आया, फिर भगवान गए। आप कल कथा में श्रवण करेंगे, अरण्य कांड में मेरे प्रभु ने जयंत के साथ जब उसने लीला की, माँ के चरण में चोच मारा, तो भगवान ने सीख का एक धनुष बनाया, उस पर एक बाण अनुसंधान कर दिया, तीनों लोक में घूमता रहा जयंत। काहू बैठन कहा न वही, तो रावण को कौन बैठाएगा? प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल सक्र दीन ही बड़ाई। युद्ध के बाद जब इंद्र आए हैं, बोले प्रभु मैं क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा अमृत वृष्टि कर दो तो मेरे वानर लोग खड़े हो जाएं। आप अमृत वृष्टि करिए। इंद्र ने अमृत वृष्टि किया, वानर लोग खड़े हो गए, लेकिन असुर लोग पड़े ही रह गए। ये रामत्व राम का। अब ये तो मैं आपको भूमिका निवेदन कर रहा हूं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आपके चित्त से बात निकले कि राम जी का वनवास भया। होने में, लेने में, कहने में, करने में, कराने में, उठाने में, देने में बड़ा अंतर है। कोई हमसे कोई वस्तु ले ले तो हम दुखी होते हैं, और हम किसी को दे दें तो हम सुखी होते हैं, हमने दे दिया। कहो डॉक्टर साहब अस्थाने से परेशान हैं, हम आगे हम पीछे, तो ले लें, दे दें, है कि नहीं? मन में बैठ गया तो फिर हो जाएगा। योग्य व्यक्ति इसका विचार ही नहीं करता। चक्रवर्ती जी महाराज के कान के पास के बाल श्वेत भय, तो महाराज के चिंतन आया हृदय में, क्या राम जी को जो राजपथ पर बैठा दीजिए। गुरुदेव भगवान की शरण में गए, बोले प्रभु आप कोई मुहूर्त बताइए। काहे का? राम जी को जो राजपथ पर बैठा दे। राजन, जिसके स्मरण के बिना जीव का ताप नहीं जाता, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, वही जगदीश परमात्मा परब्रह्म आपके पुत्र होके आए हैं राम। शीघ्रता करिए, वेग विलंब न करिए नृप, साजिय सबुई समान। सुदिन सुमंगल तब जब, राम हो ही जुब। बेगी देखो, आपके चित्त में सत्कर्म करने का संकल्प आए ना, तो उसको कल करेंगे, परसों करेंगे, लड़की की शादी में करेंगे, लड़के के तिलक में करेंगे, और गंगा जी नहा के आएंगे तो करेंगे, बीचे में रह गए तब कौन करेगा? साधु वैश्य की तरह लड़की की शादी में, लड़की होने पर, दामाता के आने पर, जमाता जूता छोड़ेगा तब, ये सब संकल्प, ये मूढ़ भाव है, ये सब संकल्प नहीं करना चाहिए। चटपट, झटपट, सरपट, तत्क्षण करिए। गुरुजी ने क्या कहा? कई लोग कहते हैं मुहूर्त बनाया, गुरुजी ने विवाह का मुहूर्त बनाया। यहाँ का गुरुजी ने नहीं विवाह का मुहूर्त बनाया था, वहां ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बनाया था। लगन सोधी विधि विचार, ब्रह्मा जी ने विवाह का मुहूर्त बताया था।
यहां तो गुरु जी कह रहे हैं, देखिए एक बड़ी अच्छी बात स्मरण में आ रही है। हम सब लोग गुरु जी को तो बहुत अच्छी तरह मानते हैं, लेकिन गुरु जी की एको बात नहीं मानते। आदमी गुरु को तो मानता है, गुरु की नहीं मानता है। गुरु जी ने कह दिया तब भी अपनी बात रखेगा। देखो, यदि हम किसी को, गुरु माने होता है श्रेष्ठ, गुरु माने उत्तम, गुरु माने ऊपरी भाव, गुरु माने गरुता पूर्वक, गरुता संपन्न, प्रकाशमय। जब गुरु मानते हैं तो फिर हमारी बात माने। और ये भी ध्यान रखना होगा, गुरु जीव नहीं है, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। व्यक्ति भी हो आपके लिए, परंतु उसमें जो तत्व विराज रहा है आप उसको प्रेम करो, व्यक्ति को प्रेम न करो। मैं बार बार ये बात रखता हूं, व्यक्ति को प्रेम मत करिए। आपको लगता है कि नहीं भाई ऐसा होता है तो आप वहां से दूर हटो। देखो, गुरु तत्व आपको अपने आप प्रकाश प्रदान करेगा, उलझिए मत। गुरु जी ने कहा बेगी, तत्क्षण राम जी को बुलाते और तिलक हो जाता ना। बेग विलंब न करिए निप, साजिए सबुजी समाज, सुदिन सुमंगल तब जब राम हो जुबरा। अब 14 घंटे का मुहूर्त बनाया चक्रवर्ती जी महाराज ने। प्रकृति को व्यवहार करने के लिए 14 मिनट काफी है। 14 मिनट। आपको सुनाऊं, मेरे साथ एक घटना घटी। सामने थाल रखी, सब कुछ व्यवस्थित, आचमन का जल, अमृतोपस्नामि, अंदर गया, आसन बन गया। जैसे ही पहला कौर हमने उठाया, हमारे एक जिगरी मित्र हैं, उनका फोन आया। ये कौर हाथ में है, मैंने फोन उठाया। घर में रहता हूं तो सामान्यतः व्यवहार में रखता हूं। देखा संजय तिवारी भैया का फोन आया, तो मैं उनसे आनंद में बात करता हूं। मैं उसी आनंद के मूड में बात किया, रखा। हाँ भैया, मैं तो आनंद में, उधर से वो रो के सुना रहे हैं, महाराज श्री पूज्य पिताजी नहीं रहे, आप बताओ। थाल मेरे सामने रखी है, मैं व्यथित हो गया, थाल से उठा। बहू जी बोली क्या हुआ? मैं कहा बताएंगे आपको, क्योंकि फिर बता देंगे तो कोई खाएगा ही नहीं। फिर बात किए, और उस दिन हमको ये लगा कि सामने रखी थाल भी आप तभी खा सकते हो जब भगवान आपको खाने देना चाहेंगे, ये तो पड़ी रह जाएगी। कोई उपाय नहीं है, हमारा हर क्षण गुलाम है परमात्मा की आज्ञा का, वक्त का हर शय गुलाम है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।